मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। जी हां, भले ही ये गाने के बोल हैं, परंतु ये लाइन इस शख्स पर बराबर बैठती है। इस शख्स का नाम फिरोज नियाज शेख है, जो अब नाला सोपारा पुलिस के कब्जे में है। इसने जो अपराध किए हैं वो सुनकर आपके पैरों तले की जमीन सरक जाएगी। ये सातिर शख्स महिलाओं को अपना निशाना बनाता था, उनसे शादी करता था और फिर लाखों का गमन कर गायब भी हो जाता था। और अपने इस कारनामे को अंजाम देने के लिए फिरोज शादी.com व शादी से जुड़ी अन्य कई सोशल साइट पर डिवोर्सी व विधवा महिलाओं का चयन करता था और फिर अपने आप को कंवारा बताते हुए उनसे नजदीकियां बढ़ाते हुए उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लेता था। और ऐसा करते हुए इस भोली शकल के दिखने वाले सातिर अपराधी ने 20 से 25 डिवोर्सी व विधवा महिलाओं से शादी कर उनके साथ जालसाजी की घटना को अंजाम दिया। वहीं एक पीड़िता की शिकायत पर नाला सोपारा पुलिस ने उसे कल्याण से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। नाला सोपारा पोलीस ठाण्यात एक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे। त्या गुन्ह्यामध्ये फिरोज शेख यांनी त्या महिलेशी शादी.com या संकेतस्थळावर ओळख करून तिच्याशी आपले लग्न झाले हे लपवून तिच्याशी लग्न केले आणि तिच्याकडून कार घेण्यासाठी व लॅपटॉप घेण्यासाठी जवळजवळ 6,50,000 रुपये घेऊन तो पळून गेला होता। त्याप्रमाणे हा गुन्हा दाखल झाला होता। या गुन्ह्यामध्ये आरोपीला ट्रॅप लावून आम्ही कल्याण येथून अटक केलेला आहे। त्याच्या अटकेमध्ये आम्हाला जवळजवळ 3.5 लाखाचा मुद्देमाल, त्यामध्ये चेकबुक, महिलांचे ATM कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, 6 मोबाईल फोन्स असा मुद्देमाल आम्हाला मिळालेला आहे। तर ह्या कशा प्रकारे महिलांना टार्गेट करायचा? त्याची मोडत अशी आहे की शादी.com वरून जे घटस्फोटित ज्या महिला आहेत त्यांना लग्न करण्याचे आमिष दाखवून हा त्यांना जवळीक निर्माण करतो आणि त्यांच्याशी लग्न करतो आणि पैसे घेऊन तो पसार होतो। सर, याने आतापर्यंत कुठे कुठे असे गुन्हे केलेले आहेत आणि साधारण किती गुन्हे या ठिकाणी दाखल आहेत आणि लोकांना काय? यापूर्वी याने असे गुन्हे पुण्यामध्ये 2 केलेले, खडपसर आहे, भोसरी आहे, मुंबईमध्ये घाटकोपर, पार्ला, अर्नाळा, नाला सोपारा, जवळजवळ असे 7 ते 8 गुन्हे याने केलेले आहेत। यापूर्वी तो पुण्यामधील एका गुन्ह्यामध्ये 7 वर्ष तो जेलमध्ये होता। तर या ठिकाणी अजून इतर राज्यामध्ये सुद्धा यांनी काय गुन्हे केले तसं आहे का? याच्याकडे तपासामध्ये अशी माहिती मिळेल की जवळजवळ 25 ते 30 महिलांची अशा प्रकारे फसवणूक केलेली आहे। त्याच्यामध्ये मध्य प्रदेश आहे, उत्तर प्रदेश आहे, दिल्ली आहे, गुजरात आहे, अशा या ठिकाणी त्यांनी अशा महिलांना जाळ्यातून फसवणूक केलेली आहे। सर, लोकांना काय आवाहन करा? लोकांना मी एवढं सांगेन की शादी.com या संकेतस्थळावरून जोडीदारांची निवड करताना त्याची व त्याच्या कुटुंबाची पूर्ण माहिती घ्यावी, कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये आणि असा काही प्रकार झाला तर तात्काळ पोलिसांची मदत घ्यावी आणि त्यापासून सावध राहावे। वहीं इस मामले में पीड़िता ने बताया कि आरोपी 2015 से अपना नाम बदल बदल कर महिलाओं के साथ ऐसी ठगी व जालसाजी की घटना को अंजाम दे रहा था। यहां तक कि पीड़िता ने खुद नाला सोपारा पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप ही सुनिए पीड़िता की जुबानी। जो फिरोज शेख नाम का जो बंदा है वो अलग अलग आईडी से, अलग अलग नाम से, अलग अलग वेबसाइट पे, जैसे जीवन साथी हो गया, शादी.com हो गया, संगम.com हो गया, इस पर वो प्रोफाइल बनाता है और लड़कियों से कांटेक्ट करता है। और जब उसको लगता है कि लड़की सामने वाली कुछ है, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसे निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अमीर को ही फंसाता है, अगर कोई मिडिल क्लास भी है तो उसको मालूम है इसके नाम पे लोन वगैरह कुछ तो हो ही जाएगा। तो मतलब कुछ ना कुछ तो 5 से 6 लाख का जुगाड़ तो उसका हो ही जाएगा। तो वैसी लड़कियों से वो शादी करता है और शादी करने के बाद तुरंत बाद कुछ ना कुछ बहाना बता के उन्हीं के घर पर रहकर फ्रॉड करके वहां से भाग जाता है। अब जैसे कि उसने मेरे पास से फ्रॉड करके भागा था, तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट दी थी। तो पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट लिया था एज ए मिसिंग कंप्लेंट, क्योंकि उस वक्त कुछ पता नहीं था कि ये बंदा कौन है, क्या करता है। मिसिंग कंप्लेंट लेने के बाद उसके सारी हिस्ट्री आ गई थी कि उसका
प्रोफेशनल यही है, 2015 से उसका यही काम है। उसे भी पता चल गया था। पता चलने के बाद में मेरे बाद भी उसने किसी महिला से शादी किया था जो नॉन मुस्लिम थी, और उसके साथ उसने नॉन मुस्लिम बन के यानी कि सनी अग्रवाल बन के शादी किया था। उस वक्त भी मेरे मिसिंग कंप्लेंट पर वो अरेस्ट हुआ था 1 फेब को। अब सेम पुलिस स्टेशन में वो बोल रही है कि उसका पति सनी अग्रवाल है, मैं बोल रही हूँ कि फिरोज शेख है। उसके बाद भी कौन सा पुलिस स्टेशन? नाला सुपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन में हम दोनों महिला थी। हमने बोला कि ये हमारा पति है, और अलग अलग नाम से बताया जा रहा है, और पुलिस को ऑलरेडी पहले की सारी हिस्ट्री पता थी उसकी। फिर भी उसकी तुरंत एफआईआर लिखने का छोड़कर उसको छोड़ दिया वहां से। मतलब पुलिस के हाथ में इतना बड़ा आरोपी होकर भी पुलिस ने सेम टाइम पे एक्शन लिया नहीं, छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद 1 महीने तक मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। मुझे ऊपर से दबाव डालना पड़ा, सीनियर तक जाना पड़ा, तब जाके वो एफआईआर लिखी गई। अगर टाइम पे अगर पुलिस एफआईआर लिखती तो चलो, मेरे पहले किसने कंप्लेंट किया मुझे नहीं पता, उसकी कंप्लेंट ली नहीं ली, एक्शन हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पता है कि मैंने कंप्लेंट दिया था। अगर मेरे कंप्लेंट पे अगर पुलिस एक्शन लेती तो जो महिला है उसके यहाँ पे चोरी नहीं होती, और उसके आगे जो जितनी लड़कियों को उसने फंसाया है, एमपी में एक फंसाया है और भी 2-3 जगह पे फंसाया, ये सारी महिला बच जाती अगर पुलिस ने टाइम पर एक्शन लिया होता तो। और अगर ये बंदा आज हाथ में भी आ, ट्रैप मैंने शादी.com पर उसको और फेक आईडी बनाए थे 2-3, और 2-3 आईडी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी आईडी मेरी हो, ताकि वो मेरी ही आईडी में उलझ जाए और हमारे हाथ में आए। तो पहली बात तो ये जल्दी हाथ में आता नहीं है, क्योंकि ये जो भी नंबर यूज करता है, जैसे कि किसी को छोड़कर आया, ठीक है, और किसी नई से शादी की तो उसका सिम कार्ड यूज करता है। फिर सिम कार्ड यूज करने के बाद शादी.com में प्रोफाइल बनाता है, उसी के बैंक अकाउंट से सब्सक्रिप्शन लेता है। फिर कोई नई लड़की मिलती है तो फिर पहले वाला सिम कार्ड फेंक देता है, पहली वाली आईडी छोड़ देता है, फिर नया वाला सिम कार्ड से नई वाली आईडी बनाता है, उसका सब्सक्रिप्शन लेता है। इस तरीके से इसका ये काम रनिंग में चलता रहता है। तो मैंने 2 से 3 आईडी बनाया था जिसमें ये ट्रैप हो चुका था, और उसने मिलने का कमिटमेंट भी किया था, लेकिन मिलने का कमिटमेंट उसका 1 हफ्ते बाद का था, क्योंकि रिसेंटली ही उसका लास्ट लोकेशन शिरडी में मिला था। तो शिरडी में ये बंदा सिर्फ नॉन मुस्लिम से शादी करने के लिए जाता है। जितनी भी नॉन मुस्लिम लड़कियां होती हैं शिरडी लेकर जाएगा, साईं बाबा को साक्षी मानकर उनके मांग में सिंदूर भरता है, मंगलसूत्र पहनाता है, उसकी वाइफ बन जाती है। ऐसे करके नॉन मुस्लिम लड़कियों को फिर हिंदू रीति रिवाज के साथ फैमिली के साथ शादी करने का झांसा देकर उनको सूरत लेकर जाता है, वापी लेकर जाता है। वहाँ पे 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े होटल्स में 2 से 3 दिन रहता है उनके साथ में। फिर शादी के लिए तैयार होने के लिए बड़े बड़े सैलून, जैसे लैक्मे सैलून हो गया या BLCC सैलून हो गया, जितने भी बड़े बड़े सैलून है वहाँ पे छोड़ देता है। और वहाँ पे छोड़ने के बाद में उनका पर्स, उनका ATM, उनका मोबाइल, उनका सारा सामान लेके भाग जाता है। वो बेचारी होटल्स के बिल में और सैलून के बिल में फंस के रह जाती है। तो चोरी करने का ये कोई तरीका नहीं है कि किसी के जज्बात के साथ, किसी की इज्जत के साथ खेल के चले जाओ और उस बंदे को वहां पे फंसा दो। वो भी कुछ महिला तो ऐसे भी होती जिनके बच्चे भी होते, वो बच्चे लेके फंस जाती है। तो अगर नाला सुपारा पुलिस में जब मैंने कंप्लेन दिया था और जब वो बंदा हाथ में था, उसी वक्त ही अगर ये इस क्राइम पर अगर उन्होंने रोक लगाई होती ना, तो बहुत लोगों की जिंदगी बच सकती थी। मेरा तो यही है कि आगे से पुलिस इस तरीके से लापरवाही ना करे और जल्द से जल्द एक्शन ले इस पर। वहीं इस मामले में पीड़िता की वकील रेखा प्रसाद ने बताया कि समय पर अगर नाला सुपारा पुलिस पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लेती तो और महिलाएं उसकी शिकार नहीं बनती। देखिए, फिरोज शेख नाम का जो व्यक्ति है उसको पकड़वाने में मेरी क्लाइंट जो है उसने पूरी तरीके से मदद की थी, और हमने उनका जहां जहां हमारी उनको जरूरत थी वहां वहां हमने उनका मदद किया, और उनको ये जो फिरोज शेख है उसको पकड़वाने में मदद की। क्योंकि ये जो फिरोज शेख नाम का इंसान है ये आज से गुनाह नहीं कर रहा है, तो 2015 से लगातार, आज अगर देखेंगे 2024 है, 9-10 साल से ये यही सब कर रहा है। वो अलग अलग मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे अपने नाम के प्रोफाइल्स बनाता है, अलग अलग नाम से, कभी मुस्लिम नाम से, कभी नॉन मुस्लिम्स नाम से, और वो लड़कियों को फंसाता है। वो ये नहीं देखता कि कौन पैसे वाली है, कौन मिडिल क्लास है, उसको जो मिलेगी। अगर कोई भी ऐसी स्त्री है जो धोखा खाई हुई है बोल सकते हैं, वो लोग के साथ वो बात करता है, उसके बाद वो लोग अपने झांसे में लाता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और वो ये भी बताता है कि मैं को पायलट हूँ, एयर इंडिया में हूँ, एयर इंडिया में काम करता हूँ या एयरपोर्ट पे काम करता हूँ।
ऐसा बता के वो सब स्त्रियों को बोलता है अभी जल्दी से शादी कर लेते हैं, मुझे बहुत जरूरत है। और शादी करने के 1 से 2 दिन बाद उसका वो लोग का जो भी सामान रहता है वो लेके फरार हो जाता है। इवन क्रेडिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स और चेक बुक वगैरह साइन करवा के लेके फरार हो जाता है। उसके बाद हमारी जो क्लाइंट है उसने हमें 2023 एंडिंग में हमसे मदद की गुहार की थी कि उनका कोई पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे। यहाँ पर उन्होंने नालासोपारा पुलिस स्टेशन में बात किया तो वहां पे उनका कोई कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं था। कैसे कैसे उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट करवाया। उसके बाद आरोपी को पकड़ भी लिया पुलिस वालों ने। वहां पे 2 स्त्रियां खड़ी हो गई, एक मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम का, ये मेरा हस्बैंड है, ये बोलती है मेरा हस्बैंड। उस टाइम पे पुलिस वालों ने उनका कुछ नहीं सुना और उनको छोड़ दिया, फिरोज शेख को छोड़ दिया। उसके बाद अगर वही टाइम पे पुलिस वाले उसको पकड़ के उसके अगेंस्ट में FIR करते तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो 3-4 औरतों के साथ उसने वापस से जनवरी के बाद उन्होंने जो किया है शादी 3-4 औरतों से, वो नहीं किया होता और वो सारी लड़कियां बच सकती थी ये सब जाल में से। पर पुलिस ने वो टाइम पे कुछ किया नहीं। हमारी क्लाइंट ने 1 मार्च 2024 में कंप्लेंट किया था। उसके बाद आज जुलाई महीना चालू है, जुलाई में उसको अरेस्ट किया है। इतनी लापरवाही मुझे नहीं लगता कि ये सही है। 3-3 महीने का आप गैप दे रहे हो। अगर आपके पास FIR आई है तो इमीडिएट एक्शन लो आप। मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि वो जो भी कंप्लेंट्स आ रही है वो थोड़ा जल्दी करे, और वो भी लेडीज लोगों के मामले में तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा फॉरवर्ड रहना चाहिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी करे, क्योंकि इसमें जो है लेडीज लोग फंस रही है, बहुत सारे तरीके से लेडीज लोग फंस रही है। आपको बता दें कि फिरोज नियाज शेख नामक इस शख्स पर जानकारी के मुताबिक जिस प्रकार 20 से 25 महिलाओं को अपने झांसे में लेकर शादी कर ठगी व जालसाजी की घटना को अंजाम दिया है, उस अनुसार लाखों नहीं करोड़ों की ठगी कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल यह पुलिस की जांच का विषय है। वहीं और जांच में न जाने और कितनी पीड़िताएं सामने आएंगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आरोपी को वसई न्यायालय में पेश किए जाने पर अदालत ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स TV न्यूज की एक रिपोर्ट।